और बताते बताते भरत को कह देती है, भरत यहां इसलिए कोई नहीं है। बोले क्यों, क्यों नहीं है यहां? कछुक काज विधि बीच बिगारे, भूपति सुरपति पुर पगधारे। बहुत बढ़िया चौपाई है। दशरथ जी के चरित्र चित्रण के लिए बढ़िया चौपाई है। दशरथ जी को किसी ने मारा? दशरथ जी स्वयं मरे और उन्होंने कहा भी, यही तन राखी करब मैं का, अजहिन प्रेम पन मोर निभा। इस शरीर को रख के क्या करूंगा? इसलिए दशरथ जी ने स्वयं यात्रा करी। भूपति सुरपति पुर पगधारे, पिता की मृत्यु को सुना भरत जी व्याकुल हो गए, धरती पे गिर गए। तात तात हा तात पुकारी, व्याकुल परे भूमि तट भारी। राम जी से, दशरथ जी से शिकायत कर रहे हैं, आपने गलत किया पिताजी, आपको इतनी जल्दी नहीं आनी थी, मैं तो अधूरा हो गया। अभी तक आपकी छत्र छाया थी, अब इस भरत को मझधार में छोड़ दिया, कोई आधार नहीं। मेरे सर पे किसकी छत्र छाया रहेगी? चलत न देखन पाई तो ही, तात राम नहीं सौंपे मुझे। आपने मुझे राम के हवाले नहीं किया, इसीलिए भरत जी राम जी के सामने बिनु आधार निराधार हूं। पिता की छत्र छाया हट गई है, अब प्रभु आप वन में आ गए हैं, कोई छत्र छाया मेरे सिर पर भी तो चाहिए। और इसीलिए जब भगवान खड़ाऊ देते हैं तब, प्रभु करी कृपा पावरी दिन्नी, और सादर भरत शीस धरी लिन्नी। आधार सिर पे। पर पूछे मां की बात बताओ, कहु पितु मारन हेतु महतारी, कहु पितु मारन हेतु महतारी। मेरे पिता कैसे मरे, क्यों मरे? तब जो कैकेयी ने बताया, भरत जी अवाक हो गए। पीड़ा ने भी भरत जी के पास आने से इनकार कर दिया। जिसका शरीर ही पीड़ा से भरा हो, और मैं उसको और क्या पीड़ा दूंगा? पिता के मृत्यु पर तो रोए, लेकिन भरत राम जी के बलिदान में भरत जी पत्थर हुए। भरत ही बिसरे वो पितु मरण, सुनत राम बन गौर, और हेतु अपन को जानिए थकित रहे। विचार करते हैं, राज्य मुझे और मेरे आराध्य को बन गए, ये कौन सा राज्य है? ये कैसा राज्य है? आराध्य जाए बन में, भक्त राजगद्दी में बैठे भरत जी। देखो एक बात बताऊं, रामचरितमानस में जो है वो किसी ग्रंथ में नहीं, किसी भी धर्मज्ञ धर्मपरायण आज्ञाकारी पुत्र ने, देखो अपनी मां को कभी कुछ नहीं कहा होगा जो भरत जी ने कहा।
इतिहास में खोज लो, कोई भी धर्मज्ञ धर्मपरायण पुत्र अपनी मां को इस प्रकार नहीं कर सकता जैसा भरत जी ने कहा है। वो अलग बात है कि आज लोग अपनी मां को मार देते, यहां नहीं मारते होंगे, बढ़िया बात है, लेकिन हमने कहीं कहीं तो देखा लोग अपनी मां को ही मार देते। पर जो भरत जी ने कहा कैकेयी माता को, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। प्रथम घटना है ये रामचरितमानस में, और इस प्रकार की घटना और नहीं पाएंगे। आप सब जानते हैं क्या कहा? धीरज धरी भरी ले उसासा, पापिनी सब ही भांति कुल नासा। पापिनी, तुमने एक को ही नहीं इस कुल को ही नष्ट कर दिया। रघुकुल नष्ट हो गया, अवध का वध हो गया। इतनी कुरुचि तेरे अंदर भरी थी मेरा सत्यानाश करने की, मेरे आराध्य को वन भेज दिया, मुझे कहीं का नहीं रखी। इतनी कुरुचि थी, जो पे कुरुचि रही अति तो ही, तो जनमत काहे न मारे सी मुई। जन्मते ही तो मुझे मार डालती तो आज नौबत नहीं आती। पीड़ काटी ते पालव सींचा। क्या हो गया तेरी बुद्धि को? जड़ सहित पेड़ को काट दिया, पत्ते में पानी डालती, शाखा में पानी डालती, जड़ में पानी डालती। तूने तो मेरा जड़ ही उखाड़ के फेंक दिया। पेड़ काटी ते पालव सींचा, अमीन जियन नित बारी उलीचा। हंस बंस दशरथ जनक, राम लखन सम भाई। परिवार विधाता सब कुछ बढ़िया दिया मुझे। जननी तू जननी भई, सब अच्छा दिया, लेकिन तुझे मेरी मां नहीं बनाना था। क्या कहूं विधाता को? मां पे गर्व करते हैं लोग। ये देशी माताओं का है। भारत माता कहते हैं ना, गंगा माता, यमुना माता, गौ माता, इस देश की देशी माताओं का है। अब भाषा को भी हम लोगों ने मातृभाषा, पितृभाषा नहीं कहते। इतनी महिमा माताओं की है। भरत जी रो रहे हैं, ऐसी माता मुझे क्यों दिया। जब ते कुमत कुमत जिय ठयऊ, और खंड खंड होई हृदय न गयऊ। और बर मांगत मन भई नहीं पीरा, और गरी न जी हम परे न कीरा। भयत अहित राम तेऊ तो ही, को तू अहसी सत्य कहो मोही। और जो हसी सो हसी मुंह मसिलाई, आंख ओट उठी बैठो जाई। यही मानो भरत जी कहते हैं कि तू अब मेरी माता नहीं है। तेरा मेरा संबंध माता और पुत्र का नहीं है। पर मैं तो तुझे पुत्र मानती रहूंगी, तू मानती रहा, लेकिन मैं तुझे कभी माता नहीं कहूंगा। पर गोस्वामी जी ने बचाव किया। समन्वयवादी है ना गोस्वामी जी।
माता की महिमा की रक्षा यहां किया है पुत्र के द्वारा, ये भर्त्सना नहीं की गई है। तब सुनी सुथि सह में राजकुमारू, पाके छत जन लाग अंगारू। ये राजकुमार कर रहे हैं, अयोध्या खाली है, राजा नहीं है। भरत ने देखा मैं हूं, मुझे न्याय करना। देखो इसका आध्यात्मिक अर्थ पर विचार करें। कैसे हो गया? बोलो भगवत्सल भगवान की जय। आध्यात्मिक अर्थ पर विचार करें तो क्या कहा गया है? ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो सुमित्रा उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। जब भी गलती हुई तो कैकेयी कौन है? बोले क्रिया शक्ति। कर्म क्रिया ही तो कर्म है ना। और कर्म जब भी कोई करेगा तो कर्म करने वाले से ही गलती होगी। और कर्म की गलती कहां होगी? क्रिया की गलती कहां होगी? वेद विरुद्ध जब क्रिया होगी तब क्रिया की गलती। और जब तक वेद के अनुकूल कर्म हो रहे हैं तब तक क्रिया की गलती नहीं मानी जाएगी। दशरथ जी के विरुद्ध कैकेयी का ये षड्यंत्र वेद मार्ग से मानो हट जाना है, यही क्रिया का वेद से हट जाना है। तब होगा क्या? जब वेद विहित कर्म नहीं होगा तो सबसे पहले भाव बिगड़ेगा। क्रिया कब बिगड़ेगी? भाव बिगड़ेगा। जो कैकेयी राम जी के लिए कहती थी, जब जब जन्म देहु करी छो हो ही राम सिया पुत्र पतो। जो ये मांगती थी कि जब भी जन्म देना है विधाता तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्र वधू। भाव बिगड़ा, वनवास भेज दिया। ज्ञान ने कुछ कहा, कौशल्या ने कुछ कहा, स्थिर हो गई। भक्ति ने सुमित्रा मौन हो गई। वेद तनु टूट कर बिखर गया और वेद तत्व अयोध्या के छोड़कर चला गया। अयोध्या से लक्ष्मण भी गए, सीता भी गई, राम भी गए। वो सिद्ध ज्ञान है कौशल्या जी, सिद्ध भक्ति है सुमित्रा जी। ये तो मूर्तिमंत भक्ति है, मूर्तिमंत ज्ञान है, मूर्तिमंत वैराग्य है। इनके जाने से अयोध्या में अंधेला हो गया। जहां सूर्य चला जाए, चंद्रमा चला जाए, क्या बचा? अमावस्या की रात्रि। और इस अमावस्या की रात्रि में प्रकाश की आवश्यकता है। लोग एक दूसरे को पहचान नहीं रहे हैं, एक दूसरे लगते बालों यमदूत। तो यहां प्रकाश लेकर भरत जी आए हैं। और भरत जी का कौन सा प्रकाश है? यश चंद्र। महाराज दशरथ जी ने कौशल्या को कहा, देखो कौशल्या, भरत को विशेष ध्यान रखना। बोले क्यों? ये दीपक है और दीपक जरा सी आंधी में बुझ जाएगा।
कौशल्या बताती मुझे मेरे स्वामी अवधेश दशरथ जी ने बताया था, बार बार मोही कहे वो महीपा और जानहु सदा भरत कुल दीपा। ये दीपक हैं और इस दीपक को जन्म देने वाली मां कैकेयी नहीं जान सकी और इसलिए गलती हुई। यद्यपि हम कह सकते हैं कि इसमें देव माया भी है, भगवान राम की इच्छा भी है, यह भी कहा जा सकता है, पर व्यक्ति के रूप में जब भी किसी ने खोजा है राम जी को, भरत जी को, तो नहीं जानता। दूसरा उदाहरण देखें अपन, महाराज जनक बचन किरण मुनि करत विकास, जासु ज्ञान भव निशि नासा, जिसका ज्ञान इस संसार के अंधेरे को नाश कर देता है। बड़े बड़े मुनियों के बचन किरण मुनि करत विकास, उन्होंने समझा, भरत जी को भरत नहीं समझा। राम जी चित्रकूट में शिविर लगा, सुनैना जी के साथ जानकी मैया भी आई अपने माता पिता पूर्वजनों से मिलने के लिए, और जानकी जी जब मिल के चली जाती हैं तब सुनैना जी कहती हैं, कही भरत गति समय सिर रानी सयानी सुबानी। का महाराज मुझे कौशल्या माता ने कुछ कहा है। क्या कहा है? कौशल्या माता ने तो ये कहा है कि राम भरत जो है राम के बगैर रह ही नहीं सकता। गूढ़ स्नेह भरत मन माही और रहे नीक मोहि लागत नाही। राम जी के बगैर भरत जी रह नहीं पाएंगे, रह नहीं सकते। मुझे खतरा है दीपक बुझ जाएगा, इसलिए जनक जी से कहना कि सभा में ऐसा प्रस्ताव कर दे कि लक्ष्मण वापस अयोध्या चल दे और भरत जी राम जी के साथ वनवास की यात्रा कर ले। अब जब ऐसा कहा तो जनक जी ने कहा, देखो देवी, पहली बात तो यह है कि भरत को किसी ने जाना ही नहीं। भरत को जानना ही बहुत मुश्किल है, सचमुच भरत को जानना वास्तव बहुत मुश्किल है। क्यों? जनक जी भी यही कह रहे हैं। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। भरत की कथा, भरत का नाम, भरत की कथा तो भवबंध से विमुक्त करने वाली कथा है। ऐसा बोले, हाँ मैं धन्य हो गई महाराज आपकी अर्धांगिनी बनके, आज मुझे भरत कथा सुनने को मिलेगा। तो भरत की कथा ही सुना दीजिए। महाराज जनक कहते हैं भरत की कथा, भरत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। धर्म राजनय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथामति मोर प्रचारू। मेरी बुद्धि धर्म की बात सुन लीजिए, राजनीति की बात सुन लीजिए, निर्गुण ब्रह्म की बात सुन लीजिए, पर
भरत की बात पूछती हैं। इनके बारे में कुछ कह दूं, लेकिन भरत के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। भरत की महिमा कहने में मैं असमर्थ हूं। तो क्यों असमर्थ है महाराज? अरे जहां भरत तक मेरी बुद्धि की भी पहुंच नहीं है। क्यों पहुंच नहीं है? तो उन्होंने कहा, सोमति मोर भरत महिमाई, कहे का छली छुअति न छाई। भरत जी तो खुद छाया है, उस छाया की छाया को मैं नहीं पकड़ पा रहा। भरत जी को पकड़ना तो बहुत दूर है, भरत जी की छाया तक भी मेरी पहुंच नहीं है, और जिसकी छाया को मैं नहीं छू सकता उसके बारे में क्या? तो महाराज कोई जानते? तो कहा कोई जानते हैं? 9 जने का नाम ले दिया जनक जी ने, 9 का 9 नहीं जानते। 9 विधि गिनते रहिए आप। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। भरत को जानने वाले 9 के 9 नहीं। जब संत महिमा की चर्चा किया, गोस्वामी जी ने 6 का नाम लिया। संत महिमा 6 नहीं कह सकते, और भरत जी की महिमा को 9 नहीं कह सकते। 9 पूर्णांक है ना, भरत जी भी पूर्णांक है। राम जी 1 है, भरत जी 9 है, लक्ष्मण जी 0 है। 1 से शुरू हुआ है, एक गिनती शुरू होती है 1 से। एक अनादि अखंड, राम जी का नाम है 1। ये अक्षर की सप्तमी है। देखो, मैं ज्यादा संस्कृत की बात नहीं करूंगा, ज्यादा विद्वान मैं भी नहीं हूं। मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं, वो तो अशोक भैया ने कृपा कर दिया इसलिए आ गया। अ की सप्तमी है ए, जैसे राम की सप्तमी संस्कृत वाले पढ़ते होंगे रामे, और व्यंजन का पहला अक्षर है का। तो सप्तमी लेके प्रथम व्यंजन को लेकर के अपने साथ जो आता है, यही ब्रह्म है। विष्णु का प्रतीक है आ, उमा ओम। अकारो वासुदेवस्य उसका प्रतीक है। तो विष्णु से 7 गुना बड़े हैं, इसलिए ए। राम जी विष्णु से 7 गुना बड़े हैं, इसलिए ए। और सब जीवों के जन्मदाता है स्वयं, इसलिए व्यंजन का पहला शब्द क, एक। इसलिए भरत जी 9 है, राम जी 1 है। अब लक्ष्मण क्या है बताओ? तो लक्ष्मण कहते हैं हम तो शून्य हैं, और जिधर जुड़ जाएंगे उसकी महिमा 10 गुना बढ़ा देंगे। किधर जुड़ोगे भाई? देखो, भरत जी के सामने तो राम जी हमेशा हथियार डाल देते हैं, और भरत जी के साथ जुड़ेंगे तो भरत जी 90 हो जाएंगे। अरे राम को 10 ही बना दे पर्याप्त है। भरत से बड़े बनाने हैं तो राम को 10 ही बना दे। 1 जुड़ जाएंगे, 0 लक्ष्मण 1 के साथ जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा। संत की महिमा 6 लोग। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, गिनिए। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। भरत समुद्र है,
समुद्र की थाह नहीं लगाई जा सकती। और लक्ष्मण आकाश में जो क्लियर दिखते हैं, वहां तारे गिन लो, नक्षत्र गिन लो, जुगनू गिन लो, जो चाहे गिन लो। तो माता पूछती है, आप क्या कहते हैं भरत के लिए? तो कहा, निरवधि गुण निरूपम पुरुष। निरवधि गुण, जैसे भगवान अनंत अनंत गुण, वैसे ही भरत जी के अनंत गुण, एक दो गुण नहीं। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। अब भरत समुद्र का मंथन हुआ तो रत्नों का माल लग गया। वो स्वामी जी ने कहा हम नहीं लिखेंगे, नहीं तो अलग से समुद्र मंथन रामायण बनाना पड़ जाएगा। निरवधि गुण निरूपम पुरुष, भरत समझान। भरत के समान क्या राम है? बोले नहीं। राम के समान क्या भरत है? नहीं। तब राम के समान राम है, भरत के समान भरत है। किसी को 19-20 किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या महाराज मुझको भरत की कथा सुनने को नहीं मिलेगी? तो कहां मिलेगी? क्या मुझे भरत की कथा सुनने को मिलेगी? मुश्किल है। एक व्यक्ति जानता तो है, पर कह पाएगा मुझे संशय है। कौन जानता है? देखो रानी, भरत महान, भरत अमित महिमा सुनु रानी, भरत अमित महिमा सुनु रानी। और जान ही राम, जान ही राम। सुनैना मैया खुश हो गई, मेरा दामाद जानता है, मैं दामाद से सुन लूंगी। तब जनक जी ने कहा, न सकहीं बखानी। जानने से क्या होता है? बोल सके तब। राम जी शब्द के विषय हम उनकी कथा कर सकते हैं, लेकिन भरत जी तो शब्दों में भी भरत जी को कहना बहुत मुश्किल है। शब्दों में भी भरत जी की कथा कहना बहुत मुश्किल है। बाज सुरा की गांडर ताती, एक व्यक्ति है जो भरत जी को बहुत ठीक ठाक जानते हैं, और जिसने भरत जी को देखा, भरत जी को सुना था। ये है भरद्वाज जी, इन्होंने भरत जी को सुना था। मगन हो इनके अनुरागा, राम जी के अनुराग है भरत जी। इनके अनुराग में राम सीता लक्ष्मण तीनों रात भर जागते रहे। निशी सब तुम ही सरा हत बीते, पूरा रात बीत गया तुम्हारी याद करते। तुम्हारे भाई भावज ने रात भर जगाया। तुम क्या कह रहे हो मुनिवर? कुछ कहना चाह रहे हो? मैं क्या कर सकता हूं? जिसके प्रति ऐसे अनुरागी राम सीता लक्ष्मण हैं, उनको मैं क्या कह सकता हूं? एक ही बात कहूंगा, धन्य भरत तुम जग जस जयऊ, अवस कही प्रेम मगन मुनि भयऊ। धन्य भरत, संसार में तुम्हारा जन्म। इसके आगे अस कही प्रेम मगन मुनि भयऊ, प्रेम ने डुबा दिया, प्रेम समुद्र में डूब गए भरद्वाज जी।
भरत क्या चीज है? देखो इसी भरद्वाज जी ने कहा था, इसी भरद्वाज जी ने कहा था, भरत तुम्हारे वंश में जो ऐसे राजा हुए हैं जिनके नाम के पीछे रथ है, दो ऐसे राजा तुम्हारे वंश में हुए हैं जिनके नाम के पीछे रथ लगा है, एक है भगीरथ, एक है दशरथ। और भगीरथ और जिसके पीछे रथ लगा हो, क्या कहना उसकी महिमा को। आपके वंश के भगीरथ ने क्या किया? भूप भगीरथ सुरसरी आनी, असुमिरत सकल सुमंगल खानी। राजा भागीरथ ने तो इस धरती पे गंगा को ला दिया, और गंगा जैसी पवित्र और दूसरी कुछ इतनी पवित्र जो दूसरा भी उसमें जाए उसको भी पवित्र कर दे। पहलवान बनना सरल है, लेकिन कोई किसी दूसरे को पहलवान बना सकते हो क्या? धनवान हो किसी धनवान बना सकते हो क्या? पर गंगा जी हैं, मैं पवित्र हूं, अपवित्र भी मेरे पास आए पवित्र कर दूंगी। ये सिर्फ गंगा जी की विशेषता है। भूप भगीरथ सुरसरी आनी, असुमिरत सकल सुमंगल खानी। और महाराज दशरथ गुण गण बरनी न जाही, दशरथ गुण गण बरनी न जाही। अधिक कहा जेहि सम को नाई, अधिक कहा जेहि सम को नाई। क्या किया इसने? बोले गंगा के बाप को तुम्हारे पिता दशरथ ने धरती पर ला दिया। भगीरथ ने गंगा को लाया और तुम्हारे पिता दशरथ ने गंगा के बाप को ही ला दिया। और जब गंगा का बाप आया तो भगीरथ से कम लाएगा, दशरथ से कम लाएगा, और वो भी कुछ लाया होगा। जब भगीरथ जैसा राजा गंगा ला सकता है, दशरथ जैसे राजा राम को ला सकते हैं, जब राम ही लाए हैं तो राम जी क्या लाए होंगे? तो कीरति विधु तुम किन्ह अनूपा, कीरति विधु तुम किन्ह अनूपा। जहां बस राम प्रेम मृग रूपा, और तुम तो भरत मोर मत एहू, धरे देह जनु राम सनेहू।